हेलो एवरीवन, दिस इज़ द फर्स्ट वीडियो ऑफ कोबोल सीरीज़ एंड इस सीरीज़ में हम पूरा ही कोबोल को क्या करेंगे, फिनिश करेंगे। ठीक है, आ जाओ। तो सबसे पहले हम देखते हैं इंट्रोडक्शन टू मेन फ्रेम। मेन फ्रेम बेसिकली है क्या, है ना? व्हाट इज़ मेन फ्रेम? सो इट इज़ अ कंप्यूटर। ये क्या है? कंप्यूटर है। इट डील्स विद डेटा। थोड़ा सा अभी हम क्या करेंगे, थ्योरी पार्ट समझेंगे, उसके बाद धीरे धीरे क्या करेंगे, कोबोल के प्रोग्राम भी स्टार्ट करेंगे। ठीक है। सो इट इज़ अ कंप्यूटर, इट डील्स विद डेटा। डेटा के साथ ये डील करता है कंप्यूटर। आवर प्रोजेक्ट ऑन मेन फ्रेम इज ऑल अबाउट डेटा ओनली। मतलब जो भी मेन फ्रेम में हमारा प्रोजेक्ट है, हम क्या करते हैं बेसिकली मेन फ्रेम में मतलब जितना भी हम मेन फ्रेम में सीखते हैं सारा डेटा के उससे सीखते हैं। ठीक है। सो मेन फ्रेम इज यूज टू स्टोर द ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा। मतलब दो चीज़ों के लिए मेन फ्रेम यूज होता है। पहला, टू स्टोर द ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा, एंड सेकेंड इज टू प्रोसेस द डेटा। मतलब जो भी हमने डेटा को स्टोर कराया है और उसे प्रोसेस कराने के लिए ये क्या करते हैं, मेन फ्रेम को यूज करते हैं। हु यूजेस द मेन फ्रेम? मेन फ्रेम को कौन यूज करता है? बिजनेस प्रोजेक्ट्स। ठीक है। सो जो भी बिजनेस के प्रोजेक्ट्स होते हैं, एवरीथिंग इज रिलेटेड विद मनी। मतलब जो भी है क्या कहते हैं, जो भी बिजनेस प्रोजेक्ट्स आते हैं वो कौन यूज करता है? मेन फ्रेम यूज करता है। ठीक है। सो बेसिकली मेन फ्रेम के डोमेन कहाँ कहाँ पे होते हैं वो मैं बता देता हूँ। बैंकिंग हो गया, इंश्योरेंस हो गया, रिटेल्स हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, मैन्युफैक्चरिंग हो गया, टेलीकॉम, हेल्थ केयर। ठीक है। हेल्थ केयर आपने ज़्यादा सुना होगा। ठीक है। एंड स्टॉक मार्केट, फेडरल आर्मी, वेदर, रिटेल प्रोजेक्ट्स लाइक अमेजोन, वॉलमार्ट, है ना? और ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट्स आपके हो गए जैसे एयरलाइंस, रेलवे। मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट्स हो गए आपके लाइक कार्स। ओके। सो जो बेसिकली मान लीजिए हमारा प्रोजेक्ट है, ठीक है, किसका प्रोजेक्ट है? बैंकिंग का प्रोजेक्ट है। बैंकिंग में भी आपका मतलब बैंक कौन कौन सा हो सकता है? BOA, ICICI, कोई सा भी बैंक हो सकता है। ठीक है। अब देखो, अब एक क्वेश्चन आता है, हाउ मेनी कस्टमर्स अ बैंक हैव? मतलब कितने कस्टमर्स हैं एक बैंक के पास? मिलियंस ऑफ कस्टमर्स। ठीक है। दैट इज ऑल कस्टमर डेटा नीड टू बी स्टोर। जितना भी कस्टमर का डेटा है वो क्या होना चाहिए? स्टोर होना चाहिए। कहाँ पे स्टोर होता है? मेन फ्रेम में स्टोर होता है। अब देखो, हाउ मेनी ट्रांजेक्शन इन अ डे? कितनी ट्रांजेक्शन हो सकती हैं एक दिन में, बताओ? तो इसका आंसर है क्या? मिलियंस ऑफ ट्रांजेक्शन हो सकती हैं। दैट इज वी नीड टू प्रोसेस दीज ट्रांजेक्शन। मतलब इन ट्रांजेक्शन को क्या कराना पड़ेगा? हमें प्रोसेस कराना पड़ेगा। तो जो डेटा जो कस्टमर का है वो हम स्टोर कराते हैं, और जो भी ट्रांजेक्शन होती हैं बेसिकली बैंकिंग वगैरह में, वो हम क्या कराते हैं? प्रोसेस कराते हैं। थर्ड आता है आपका मल्टी यूजर सिस्टम। फोर्थ आता है वी नीड टू सिक्योर द डेटा। मतलब जो भी डेटा है हमें क्या करना है? सिक्योर करना है। फिफ्थ आता है सिस्टम शुड बी वेरी फास्ट एंड एक्यूरेट, है ना? जो सिस्टम है हमारा फास्ट होना चाहिए और एक्यूरेट भी होना चाहिए। सो अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है मेन फ्रेम में? बेसिकली ओनली वी नीड टू स्टोर द डेटा, एंड सेकेंड वन इज वी नीड टू प्रोसेस द डेटा। तो दो ही चीजें हमें करनी है मेन फ्रेम में। क्या? पहला, वी नीड टू स्टोर द डेटा, और दूसरा वी नीड टू प्रोसेस द डेटा। ठीक है। चलो इसके बाद देखते हैं। फॉर दिस काइंड ऑफ डेटा इन द मार्केट वी हैव थ्री कंप्यूटर्स। मतलब इस डेटा के लिए हमारे पास तीन कंप्यूटर अवेलेबल है मार्केट में। कौन कौन सा? पहला हो गया पर्सनल कंप्यूटर। ठीक है। पर्सनल कंप्यूटर यानी लैपटॉप हो गया। पर्सनल कंप्यूटर इज नॉट पॉसिबली एबल टू हैंडल दिस काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन। मतलब जो भी हमारे पर्सनल कंप्यूटर्स होते हैं, पर्सनल लैपटॉप्स होते हैं, तो वो इस डेटा को स्टोर नहीं कर पाएंगे। ठीक है। उनके पास ऐसी कैपेबिलिटी नहीं है। सेकंड आते हैं हमारे सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर होते हैं हमारे इसरो, नासा में होते हैं। ठीक है। तो सुपर कंप्यूटर इज वेरी कॉस्टली टू मेंटेन। मतलब सुपर कंप्यूटर जो होते हैं वो वेरी कॉस्टली होते हैं, तो इसलिए हम सुपर कंप्यूटर का भी यूज नहीं कर सकते। किस चीज के लिए? डेटा को प्रोसेस कराने के लिए और डेटा को स्टोर करने के लिए। थर्ड आता है हमारा बिजनेस कंप्यूटर। ठीक है। ये हम यूज करेंगे ऑब्वियसली। तो बेसिकली जो IBM है, IBM कंपनी है, उसने अपना फर्स्ट प्रोडक्ट कौन सा निकाला है? एक मेन फ्रेम निकाला था।
एंड सेकंड प्रोडक्ट है उसका IBM AS400, ठीक है, ये भी आपने सुना होगा, नहीं सुना तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो IBM के बेसिकली दो प्रोडक्ट हैं। HP ने एक प्रोडक्ट निकाला था, कौन सा, टेंडम, TANDUM, ठीक है। सो इन द बिजनेस कंप्यूटर वर्ल्ड IBM टेक्स द फर्स्ट प्लेस विद इट्स ओन कंप्यूटर एज मेन फ्रेम। मतलब बिजनेस कंप्यूटर वर्ल्ड में IBM ने पहला क्या निकाला था, एक कंप्यूटर निकाला था जिसमें हम डेटा को स्टोर करा सकते हैं और डेटा को प्रोसेस भी करा सकते हैं, ठीक है। और उसका नाम क्या है बेसिकली, कंप्यूटर का मेन फ्रेम। द कंप्यूटर इटसेल्फ इज लाइक आवर मास्टर बेडरूम साइज। मतलब जो भी ये जो मेन फ्रेम कंप्यूटर है, इसका जो साइज अगर आप देखेंगे जो भी IBM में रखा हुआ है, तो बेसिकली इट्स अ मास्टर बेडरूम साइज का जो भी साइज होता है, तो वो हमारा क्या है, मेन फ्रेम कंप्यूटर का साइज है, ठीक है। सो बेसिकली मेन फ्रेम हमारा क्या है, IBM का प्रोडक्ट है, और टेंडम क्या है, हमारा HP का प्रोडक्ट, ठीक है। चलो अब देखते हैं IBM मेन फ्रेम बेसिकली होता क्या है। सो जो डेटा होता है बेसिकली, हम जब भी जो भी कह रहे हैं टू स्टोर द डेटा, कहाँ हम डेटा को स्टोर कराते हैं बेसिकली। सो देर आर टू प्लेसेस, मतलब मेन फ्रेम में भी दो प्लेसेस हैं जहाँ भी हम डेटा को स्टोर कराते हैं, ठीक है। पहला फाइल सिस्टम एंड सेकेंड इज डेटाबेस सॉफ्टवेयर। फाइल सिस्टम मतलब जो भी हमारी फाइल्स होती हैं, जैसे मान लीजिए वर्ड डॉक्यूमेंट हमारे कंप्यूटर में होते हैं, तो ये सब क्या है, हमारी फाइल्स हैं, PDF हैं, जो भी ये भी क्या है, हमारी फाइल्स हैं। तो बेसिकली मेन फ्रेम में फाइल सिस्टम दो तरह के होते हैं, पहला PS फाइल, दूसरा KSDS फाइल। ये दोनों क्या होते हैं अच्छे से समझेंगे बाद में, ठीक है। सेकंड हम देखेंगे बेसिकली कहाँ डेटा स्टोर होता है, डेटाबेस सॉफ्टवेयर में स्टोर होता है। अब मेन फ्रेम के पास कितने डेटाबेस हैं बेसिकली, दो तरह के डेटाबेस हैं, पहला DB2, दूसरा IMSDB। दोनों को ही हम कंप्लीट करेंगे, और ये दोनों बेसिकली क्या है, अपने आप में एक एक सब्जेक्ट है, वो भी हम इस चैनल पे क्या करेंगे, कवर करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली सेकंड आ जाते हैं टू प्रोसेस द डेटा, ठीक है। देर आर टू टाइप्स, मतलब डेटा को प्रोसेस कराने के लिए भी हमारे पास क्या है, दो टाइप्स हैं, पहला बैच प्रोसेस, दूसरा ऑनलाइन प्रोसेस। अब बैच प्रोसेस के हिसाब से हम कैसे डेटा को प्रोसेस कराते हैं वो देखो। तो बैच प्रोसेस में बेसिकली क्या होता है, पहला पॉइंट बल्क डेटा प्रोसेस सिस्टम, ठीक है। दूसरा शेड्यूल प्रोसेसिंग, थर्ड विदाउट एनी यूजर इंटरेक्शन, फोर्थ इज थ्रू JCL। अब बेसिकली ये चारों चीज क्या होती हैं वो मैं अभी बताऊंगा क्या। तो बल्क डेटा प्रोसेस सिस्टम होता है, ठीक है, मतलब डेटा जो प्रोसेस होता है यहाँ पे बल्क में होता है। शेड्यूल्ड प्रोसेसिंग मतलब ये जो प्रोसेसिंग होती है वो शेड्यूल्ड होती है। जैसे मान लीजिए आपका जो क्रेडिट कार्ड है उसका जो जो बिल बनता है, मान लीजिए मंथ का 20 डेट में आपका बिल बनता है, तो वो क्या है बेसिकली, मतलब वो डेट क्या है, हमारी शेड्यूल्ड है। तो बेसिकली यहाँ पे भी प्रोसेसिंग क्या होती है, बेसिकली शेड्यूल्ड होती है, ठीक है। थर्ड आ जाता है हमारा विदाउट एनी यूजर इंटरेक्शन। विदाउट एनी यूजर इंटरेक्शन मतलब मान लीजिए आप अभी मैं इसका एग्जांपल बताऊंगा, ठीक है, विदाउट एनी यूजर इंटरेक्शन का। एंड फोर्थ आता है हमारा, ये किससे होता है बेसिकली बैच प्रोसेसिंग, JCL से होता है। JCL क्या होती है वो भी मैं समझाऊंगा आगे जाके। ये भी बेसिकली क्या है, हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है। तो ये भी हम क्या करेंगे इस चैनल पर कवर करेंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है। कस्टमर है एक अनिल, ठीक है। अनिल हैव अ क्रेडिट कार्ड एंड द बिलिंग डेट इज November 5th ईच मंथ। मतलब हर मंथ पे उसका क्या बनता है, ये बिल बनता है कौन सी डेट को, 5th डेट को। क्वेश्चन आता है हमारा, विल इट क्रिएट द बिल ओनली फॉर अनिल और विल इट क्रिएट द बिल फॉर ऑल कस्टमर्स हुज बिल डेट इज November 5th। मतलब क्या है इसका, जो भी हमारा जो बिल है क्या वो अनिल को ही क्रिएट होगा क्या। और दूसरा क्वेश्चन क्या है, विल इट क्रिएट द बिल फॉर ऑल कस्टमर्स हुज बिल डेट इज November 5th। आ जाओ इसका आंसर देख लेते हैं। इट विल क्रिएट द बिल फॉर ऑल कस्टमर्स, ठीक है। हर कस्टमर्स के लिए क्या होता है, बिल क्रिएट होता है। दैट इज ये हमारा क्या है, बल्क डेटा प्रोसेस सिस्टम है। व्हेन विल अनिल गेट द नेक्स्ट बिल।
नेक्स्ट बिल कब मिलेगा अनिल को? December 5th, ठीक है। दैट इज वाई ये क्या है, शेड्यूल्ड प्रोसेस है, जैसा कि मैंने अभी बताया था। थर्ड क्वेश्चन क्या है, डू अनिल रिक्वायर्ड हेयर? क्या यहाँ पे अनिल रिक्वायर्ड है? नहीं। तो दैट इज वाई विदाउट एनी यूजर इंटरेक्शन, ठीक है। इसलिए क्या है, विदाउट एनी यूजर इंटरेक्शन है। फोर्थ आता है हमारा जेसीएल। जेसीएल क्या है, जॉब कंट्रोल लैंग्वेज है, ठीक है। इफ आवर एप्लीकेशन इज रनिंग थ्रू जेसीएल व्हेन वी आर इन बैच सिस्टम, मतलब जब भी बैच प्रोसेसिंग की बात होगी तो हमें क्या यूज करना पड़ेगा, जेसीएल को यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो दूसरा देख लेते हैं, ऑनलाइन प्रोसेसिंग। ऑनलाइन प्रोसेसिंग में क्या है, बेसिकली शॉर्ट इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग होती है ना, बल्क डेटा यहाँ पे नहीं होता है, अनस्केड्यूल्ड होता है, विद यूजर इंटरेक्शन होता है, एंड थ्रू जेस CICS होता है। अब यहाँ पे JCL नहीं है, यहाँ पे क्या है, CICS। ये भी एक लैंग्वेज है, ठीक है। ये भी हम इस चैनल पे क्या करेंगे, कवर करेंगे। एक एग्जांपल देख लेते हैं, अनिल इज अ कस्टमर इन ATM ट्रांजेक्शन। मतलब अनिल कस्टमर है ATM ट्रांजेक्शन में, ठीक है, मतलब वो ट्रांजेक्शन कर रहा है। अनिल डिड अ विड्रॉ, ठीक है, अनिल ने विड्रॉ करा। सो विल द डेटा अपडेटेड ओनली फॉर अनिल? मतलब वो जो अनिल ने जो विड्रॉ करा है, क्या वो डेटा अनिल के लिए अपडेट होगा या फिर सारे कस्टमर्स के लिए होगा? आपको आंसर पता ही है। आंसर है ओनली अनिल डेटा विल बी अपडेटेड, दैट इज व्हाई इट इज शॉर्ट इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या है, व्हेन विल अनिल डू हिज नेक्स्ट ट्रांजेक्शन? अब जब भी अनिल का मन चाहे वो क्या कर सकता है, अपनी ट्रांजेक्शन कर सकता है, दैट इज व्हाई इट इज अनस्केड्यूल्ड, ठीक है। इट डिपेंड्स ऑन अनिल। क्या यहाँ पे अनिल रिक्वायर्ड है? अब जब भी आप ATM मशीन में जाते हैं तो क्या आप रिक्वायर्ड रहते हैं? बिल्कुल रहते हैं। दैट इज वाई इट इज विद यूजर इंटरेक्शन। और इसमें क्या है, बेसिकली CICS हम यूज करते हैं, कस्टमर इंफॉर्मेशन कंट्रोल सिस्टम। CICS की फुल फॉर्म क्या होती है, कस्टमर इंफॉर्मेशन कंट्रोल सिस्टम, ठीक है। सो बेसिकली मेन फ्रेम प्रोजेक्ट में हम दो प्रोसेसिंग करते हैं, जैसे कि मैंने बताया था अभी। पहला बैच प्रोसेसिंग, दूसरा ऑनलाइन प्रोसेसिंग। एक नोट पॉइंट है क्या, वी आर वर्किंग ऑन एन एप्लीकेशन नॉट अ सॉफ्टवेयर। मतलब हम मेन फ्रेम में कभी भी सॉफ्टवेयर पे वर्क नहीं करते हैं, हम किस पे वर्क करते हैं, बेसिकली एप्लीकेशन पे वर्क करते हैं, ठीक है। एप्लीकेशन क्या होती है वो देख लो। अब जैसे मान लीजिए डोमेन है हमारा बैंकिंग है, ठीक है। अब बैंकिंग में कौन कौन से बैंक के प्रोजेक्ट हो सकते हैं, BOA, ICICI, चेज, वेल्स, ठीक है। अब इसमें भी क्या होते हैं, बेसिकली मॉड्यूल्स होते हैं। पहला कोर बैंकिंग। अब हर बैंक में मान लीजिए ये मॉड्यूल्स हैं, कोर बैंकिंग है, लोन प्रोसेस है, इंश्योरेंस है, क्रेडिट कार्ड है। हाँ, ये हमारे क्या है, बेसिकली बैंक के मॉड्यूल्स हैं, ठीक है। चलो इसके बाद देख लेते हैं। बेसिकली मान लीजिए एक मॉड्यूल पे हम देख रहे हैं, तो बेसिकली एक मॉड्यूल हमारा क्या कहलाएगा, एक एप्लीकेशन कहलाएगी। अब इस एप्लीकेशन में भी हम क्या क्या कर सकते हैं वो देखो। न्यू कस्टमर का प्रोसेस कर सकते हैं, ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, बिलिंग सिस्टम हो सकता है, रिवॉर्ड पॉइंट है, सेटलमेंट है, रिन्यूअल और अपग्रेड का सिस्टम है, ठीक है। पेमेंट का भी है। अब पेमेंट क्या हो गई, बेसिकली हमारी सब लेवल एप्लीकेशन हो गई। सब लेवल एप्लीकेशन में पेमेंट आप कैसे कैसे कर सकते हैं, ऑनलाइन या नेट बैंकिंग। सेकंड आता है हमारा कैश, तीसरा आता है हमारा चेक, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करके हमारा क्या है, एप्लीकेशन डिवाइड होता रहेगा, ठीक है। तो बेसिकली विच एवर एप्लीकेशन इट माइट बी, है ना, यानी बैच एप्लीकेशन है, ऑनलाइन है, या फिर सेम एप्लीकेशन है, ठीक है। मान लीजिए ऑनलाइन मतलब ओनली बैच एप्लीकेशन पे हम वर्क कर रहे हैं, तो उसमें हम क्या क्या मतलब लैंग्वेज हमें करनी पड़ेंगी। पहला कोबोल, सेकंड वन इज FileDB 2, थर्ड वन इज JCL, ठीक है। ऑनलाइन एप्लीकेशन अगर है तो JCL की जगह क्या आ जाएगा, आपका CICS आ जाएगा। अगर आप दोनों पे वर्क कर रहे हैं तो हमारा क्या है, दोनों को आपको क्या करना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा। कोबोल, FileDB 2, JCL, किक्स, ठीक है। तो मैं तो यही कहूंगा कि आपको सारी लैंग्वेज अब क्या करनी पड़ेंगी, लर्न करनी पड़ेंगी। इसलिए आपको उसमें क्या करना पड़ेगा, मतलब सारी लैंग्वेज की आपकी नॉलेज हो जाएगी, ठीक है। चलो, सो बेसिकली मेन फ्रेम में आपको क्या क्या है, कोबोल है, JCL है, FileDB 2 है, किक्स है, ZOS है। ZOS क्या होता है, बेसिकली
ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, इसे भी आगे जाके पढ़ेंगे। सो बेसिकली TSO ISPF वाली ये स्क्रीन होती है, ठीक है, इसी पे हम क्या करते हैं, बेसिकली वर्क करते हैं। एक नोट पॉइंट है क्या, मेन फ्रेम यूजेज ZOS ऑपरेटिंग सिस्टम, जो भी ये ZOS ऑपरेटिंग सिस्टम है मेन फ्रेम यूज करता है, ठीक है। तो बेसिकली ये हो गया हमारा इंट्रोडक्शन टू मेन फ्रेम, ठीक है। तो ऐसे करके हम क्या करेंगे, इस कोबोल सीरीज को कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। तो ये था हमारा, है ना, कोबोल का पहला लेक्चर, ठीक है, जिसमें हमने देखा इंट्रोडक्शन टू मेन फ्रेम। थोड़ा सा ये थ्योरी बेस्ड था, ठीक है। तो आगे जाके हम प्रैक्टिकल सेशन भी देखेंगे। तो दैट विल बी ऑल फॉर टुडे, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, नहीं है तो लाइक कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।